कहा जाता है कि वेदों का ज्ञान असीमित है। ऋषियों की शिक्षाएं, देवताओं के रहस्य और ब्रह्मांड का परम सत्य, ये सब उपनिषदों में समाहित है। पर क्या आप जानते हैं कि इन उपनिषदों में भी एक ऐसा ग्रंथ है जो समस्त वैदिक ज्ञान के द्वार खोल देता है। एक ऐसा ग्रंथ जहां शिष्य स्वयं हनुमान है और गुरु स्वयं भगवान श्री राम है। ये एक ऐसा संवाद है जो केवल भक्ति ही नहीं बल्कि परम ज्ञान और मुक्ति के मार्ग को उद्घाटित करता है। ये वही उपनिषद है, मुक्ति का उपनिषद। कथा कहती है कि लंका विजय के बाद एक दिन हनुमान गहरे ध्यान में लीन थे। उनके भीतर एक प्रश्न अग्नि की तरह जल रहा था। मैंने जीवन भर राम की सेवा की है, पर अब मैं राम को जानना चाहता हूं, उस रूप में जो अनंत है, जो रूपहीन है, जिसे ऋषियों ने ब्रह्मा कहा है। जब हनुमान ने अपनी ये जिज्ञासा भगवान राम के समक्ष रखी तो मुस्कुराते हुए राम ने कहा, वत्स हनुमान, मुक्ति पाने के लिए मैं तुम्हें एक अद्भुत मार्ग दिखाता हूं। वो मार्ग था उपनिषदों का ज्ञान। और फिर राम ने हनुमान को 108 उपनिषदों की दिव्य सूची सुनाई, जो युगों से वेदांत का अनमोल खजाना मानी जाती है। यही संवाद आज मुक्ति का उपनिषद के नाम से विख्यात है। ये एक ऐसा ग्रंथ है जो आध्यात्मिक खोज का नक्शा है, जो बताता है कि किस उपनिषद से कौन सा ज्ञान मिलता है और ब्रह्मा ज्ञान का सीधा मार्ग कौन सा है। आज की इस वीडियो में हम वही रहस्य खोलने वाले हैं जो स्वयं राम ने हनुमान को बताए थे। तो आइए एक ऐसी यात्रा आरंभ करें जो केवल कथा नहीं बल्कि एक अंतर यात्रा है। ज्ञान, भक्ति और ब्रह्मा के महासागर में उतरने की यात्रा। मुक्ति का उपनिषद के इस दिव्य संसार में आपका स्वागत है। लेकिन यह संवाद कब हुआ, क्यों हुआ और कैसे हनुमान उस मार्ग पर चले जो सीधे मुक्ति तक ले जाता है? आइए अब हम उस पौराणिक कथा की ओर बढ़ते हैं जहां से मुक्ति का उपनिषद का जन्म हुआ। लंका विजय के बाद के वे दिन अद्भुत थे। वे दिन जब पृथ्वी पर धर्म और मर्यादा की पुनः स्थापना हुई थी। राक्षसों के अत्याचारों से मुक्त संसार अब मानो स्वच्छ श्वास ले रहा था। समुद्र से हिमालय तक, अयोध्या से लंका तक, हर नगर, ग्राम और वन में एक दिव्य शांति व्याप्त थी। लोग कहते थे कि ये वही काल है जिसकी कल्पना ऋषि मुनियों ने की थी। एक ऐसा समय जब सत, रज और तम तीनों गुण अपनी अपनी मर्यादा में संतुलित होकर एक दिव्य समरसता उत्पन्न कर रहे थे। प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक के साथ जिस राम राज्य का आरंभ हुआ था, उसमें धर्म की धारा निरंतर बह रही थी। न्याय को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि राजा स्वयं सत्य का अवतार था। भक्ति को किसी आग्रह की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि भक्त स्वयं भगवान के चरणों में अपनी प्रार्थना रखता और उन्हें करुणा के रूप में प्राप्त कर लेता। ऐसे समय में जब सब कुछ पूर्णता के निकट प्रतीत हो रहा था, एकमात्र हृदय था जो अन्य सभी की तुलना में अधिक शांत और स्थिर दिखाई देता था। वो हृदय था हनुमान का। परंतु उस स्थिरता की गहराइयों में एक ऐसी जिज्ञासा धीरे धीरे जागृत हो रही थी जो सामान्य नहीं थी। एक ऐसी जिज्ञासा जो ब्रह्मा के रहस्य को छूने की आकांक्षा रखती थी। हनुमान वे थे जो शक्ति के पर्याय बन चुके थे। लंका दहन से लेकर पर्वत उठाने तक, अशोक वाटिका से लेकर युद्ध के मैदान तक, उन्होंने अपने हर कार्य में ऐसी असाधारण निष्ठा दिखाई कि देवता भी विस्मित हो उठते थे। किंतु इस शक्ति के पीछे एक और शक्ति थी, एक और तेज था जो हनुमान को सभी से अलग बनाता था। वो था उनका असीम समर्पण। वे राम के दास थे, पर साथ ही वे ऐसे सेवक थे जिन्हें सेवा में भी अहंकार की छाया नहीं थी। वे पराक्रम में अद्वितीय थे, लेकिन उस पराक्रम में भी केवल प्रभु के लिए समर्पण का भाव ही कारण था। यही कारण था कि जब सारा संसार अपनी विजय का उत्सव मना रहा था, तब हनुमान अपने भीतर एक नई ज्वाला का अनुभव कर रहे थे। वो ज्वाला थी सत्य की खोज की। वे अनेक बार ध्यान में बैठते, भीतर उतरते और हर बार एक ही प्रश्न उठता, क्या यही अंतिम है? क्या वास्तव में किसी जीव की यात्रा केवल सेवा, पराक्रम
निष्ठा और भक्ति तक सीमित है? क्या इन सब के परे कोई ऐसा सत्य नहीं जिसे प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सके? उन्होंने अपने भीतर पूछा, क्या कोई ऐसी स्थिति है जहां जीव स्वयं को, संसार को नहीं बल्कि परम सत्य को प्रत्यक्ष देख सके, जहां भक्ति की मधुरता बनी रहे लेकिन उसके पीछे छिपे संपूर्ण ज्ञान को भी देखा जा सके, जहां सेवा का रस बना रहे पर सेवा करने वाला जान ले कि वो कौन है? इन प्रश्नों का उदय होना स्वयं में अत्यंत अद्भुत था। राम राज्य में ये प्रश्न किसी भी प्राणी के मन में उत्पन्न हो सकता था, किंतु हनुमान के मन में इसका प्रकट होना विशेष था, क्योंकि वही थे जिन्हें राम ने अपना एक अंग माना था। उनके भीतर उठी हर भावना, हर जिज्ञासा, हर आकांक्षा सब राम महसूस कर लेते थे। प्रभु श्री राम मुस्कुराते थे, क्योंकि वे जानते थे कि हनुमान अब केवल सेवा का विस्तार नहीं ढूंढ रहे बल्कि आत्मा के स्वरूप का अन्वेषण कर रहे हैं। एक दिन हनुमान ध्यान से उठे। उनके नेत्रों में गहन विनय, अप्रमेय श्रद्धा और एक अद्भुत जिज्ञासा का संयोजन था। वे धीरे धीरे राम के पास पहुंचे। राम उस समय शांत थे, साक्षात पूर्ण चंद्र की तरह स्थिर। उनके नेत्रों में गहरी करुणा थी, जैसे वे पहले से ही जानते थे कि हनुमान किस उद्देश्य से आए हैं। हनुमान ने भूमि को स्पर्श कर प्रणाम किया। राम ने उन्हें स्नेहपूर्वक उठाया और पास बैठने का संकेत दिया। हनुमान कुछ क्षण मौन रहे, फिर विनम्र स्वर में बोले, प्रभु, मैं आपके चरणों में अनंत काल तक सेवा करने के लिए उपस्थित हूं। मेरे जीवन की प्रत्येक श्वास, प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक सामर्थ्य आपके लिए ही है। आपने मुझे अपना दास कहा, यह मेरे लिए अतुलनीय सौभाग्य है। परंतु आज मेरे हृदय में एक प्रश्न उठ रहा है। मेरे भीतर ऐसी लहरें उठ रही हैं जो मुझे आपके स्वरूप के और निकट ले जाना चाहती है। उस स्वरूप के जो देह से परे, रूप से परे, नाम से परे और लीला से परे है। मन में यह प्रश्न उठता है, क्या मैं आपको सच्चे स्वरूप में जान सकता हूं? क्या मैं उस परम सत्य को देख सकता हूं जो नष्ट नहीं होता, जो ब्रह्मा है? क्या मैं उस मुक्ति को प्राप्त कर सकता हूं जहां लौटना नहीं पड़ता, जहां पुनर्जन्म नहीं होता, जहां जीव केवल ब्रह्मा में ही प्रतिष्ठित हो जाता है? राम ने यह सुनकर लंबी सांस ली। वो सांस करुणा और प्रसन्नता दोनों से भरी हुई थी। उन्होंने हनुमान के सिर पर हाथ रखा और कहा, वत्स हनुमान, यह प्रश्न साधारण नहीं है। यह प्रश्न संकेत है कि तुम भक्ति, सेवा और पराक्रम के उत्तम शिखर पर पहुंच चुके हो और अब आत्मा स्वयं अपने सत्य को पहचानने के लिए जागृत हुई है। इस संसार में किसी जीव के भीतर जब यह प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूं, तो समझो कि उसका मार्ग ब्रह्मा ज्ञान की ओर खुल रहा है। तुमने मेरे लिए सब कुछ किया, शरीर से, बुद्धि से, प्राण से, और आज तुम वही करने की इच्छा रखते हो जो सबसे दुर्लभ है, मुझे रूप से नहीं सत्य स्वरूप में जानने की इच्छा। हनुमान की आंखों में अब एक अग्नि सी चमक उठी। राम ने आगे कहा, सुनो हनुमान, सेवा और भक्ति महान मार्ग है और वे जीव को परम सत्य के बहुत निकट ले आते हैं। लेकिन एक मार्ग और भी है जो इन दोनों को पूर्ण करता है, जो भक्ति को पूर्ण अर्थ देता है, और वह मार्ग है ज्ञान का मार्ग। ज्ञान से ही यह समझा जा सकता है कि यह जगत क्या है, देह क्या है, आत्मा क्या है और ब्रह्मा क्या है। ज्ञान से ही यह महसूस किया जाता है कि जीव और ईश्वर दो नहीं है, बल्कि एक ही चेतना के दो भ्रमित अनुभव है। राम ने हनुमान का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, इस ज्ञान को पाने के लिए उपनिषदों का अध्ययन अनिवार्य है। उपनिषद ही वे घाट है जहां सत्य की गंगा बहती है। ऋषियों ने अपने ध्यान और तप से जो दिव्य अनुभव प्राप्त किए, उन्हें उन्होंने उपनिषदों में संजोया है। हनुमान, इन 108 उपनिषदों में ब्रह्मा का रहस्य पूर्णतया प्रकट है। मैं तुम्हें अब इन सभी उपनिषदों की सूची देता हूं। इन्हें समझकर तुम जान जाओगे कि तुम भी मैं ही हो और मैं भी तुम ही हूं। हम दोनों एक ही ब्रह्मा के विभिन्न प्रकाश हैं। फिर राम ने एक एक उपनिषद का नाम बताया। हनुमान ध्यान से सुनते गए। हर उपनिषद का नाम उनके हृदय में प्रकाश जगाता गया।
जैसे कोई गुरु अपने प्रिय शिष्य को ब्रह्मा के द्वार की चाबी दे रहा हो। हनुमान की आत्मा इन शब्दों को सुनते सुनते भीतर उतरती चली गई। राम के वचनों में वो शक्ति थी जिससे हृदय का सबसे गहरा द्वार भी स्वयं खुल जाता है। हनुमान ने आंखें बंद की और श्वास भीतर ले जाकर समाधि रूप ध्यान में लीन हो गए। उनका मन स्थिर हो गया, मानो एक विशाल समुद्र में कोई तरंग ना उठ रही हो। उनके भीतर एक प्रकाश बढ़ने लगा, धीरे धीरे, फिर तीव्रता से, फिर अनंतता तक। वो प्रकाश ऐसा था कि देह, मन, बुद्धि सब जैसे गलकर उसी में लीन हो रहे हों। उनका अस्तित्व अब केवल शरीर तक सीमित नहीं था। वे अपनी सीमाओं को छोड़कर विस्तार पा रहे थे। अदृश्य, असीम, निर्विकार विस्तार। कुछ ही क्षणों में हनुमान के भीतर जो हुआ वो शब्दों में कहना कठिन है। कोई आंतरिक पर्दा जो जन्मों से ढका था आज स्वयं हट गया। एक दिव्य वाणी भीतर से उठी, अयमात्मा ब्रह्मा, ये आत्मा ही ब्रह्मा है। ना कोई भेद, ना कोई दूरी, ना कोई द्वैत, केवल एक, केवल ब्रह्मा। जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने राम को देखा, परंतु उस क्षण राम केवल श्री राम नहीं थे, वे ब्रह्मा के अवतार थे, चेतना का साक्षात प्रकाश थे। हनुमान की आंखों में अब ज्ञान था, लेकिन भक्ति उससे कम नहीं हुई थी, बल्कि और भी गहरी हो गई थी। अब वे जानते थे कि राम को वे बाहर भी देखते हैं और भीतर भी। उनकी देह के सामने बैठे राम और उनकी आत्मा में विद्यमान राम दोनों एक ही थे। राम ने हनुमान की आंखों में उस परिवर्तन को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हनुमान, आज तुम केवल भक्त नहीं रहे, तुम अब ज्ञान के पूर्ण अधिकारी भी हो गए हो। जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है, जो उपनिषदों का सार तुम्हें बताया है, वो युगों युगों तक साधकों का मार्गदर्शन करेगा। यही ज्ञान आगे चलकर मुक्ति का उपनिषद कहलाएगा। तुम अब न केवल भक्तों के गुरु हो, बल्कि योगियों, ज्ञानीजनों और साधकों के भी गुरु हो। हनुमान के हृदय में आनंद, विनम्रता और अनंत शांति की एक साथ अनुभूति उठी। उन्होंने राम को प्रणाम किया, पर वो प्रणाम अब केवल दास का नहीं था। अब वो एक ऐसे ज्ञानी का प्रणाम था जो जान चुका था कि वो और प्रभु अलग अलग नहीं है। उन्होंने कहा, प्रभु, अब मैं जान गया हूं। आपकी सेवा करना ही मेरे लिए मुक्ति है और आपके स्वरूप को जानना ही मेरा जीवन है। मैं रूप में आपकी सेवा करूंगा और ज्ञान में आपको अपने भीतर जानूंगा। मैं संसार के लिए भी वही करूंगा जो आपने मुझे दिया। सेवा, भक्ति और ज्ञान तीनों का समन्वय। राम ने हनुमान को हृदय से लगा लिया। वह आलिंगन केवल प्रेम का नहीं था, वो ब्रह्मा के साथ आत्मा की अभिन्नता का प्रतीक था। ऐसा लगा मानो स्वयं ब्रह्मा ने ब्रह्मा को आलिंगन दिया हो। उस दिन से हनुमान ना केवल राम के सेवक रहे, ना केवल उनके भक्त रहे, बल्कि ब्रह्मा ज्ञान के पूर्ण ज्ञाता भी बन गए। उनकी भक्ति और ज्ञान का ये अद्वितीय संगम सदियों तक जगत को प्रेरित करता रहा। मुक्ति का उपनिषद, जो राम और हनुमान का ये दिव्य संवाद है, युगों युगों तक साधकों के लिए दीपक की तरह मार्ग प्रकाशित करता रहा। इस प्रकार हनुमान की परम मुक्ति की ये कथा केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा है। सेवा से भक्ति तक और भक्ति से ज्ञान तक। ये वो कथा है जहां जीव स्वयं पूछता है, मैं कौन हूं? और उत्तर में उसी की आत्मा कहती है, तू ही ब्रह्मा है। हनुमान को मिला ये ज्ञान सदियों तक केवल कथा नहीं रहा, ये उपनिषदों की पूर्ण सूची बन गया। तो अब आइए फिर से सत्य की दुनिया में लौटते हैं और जानते हैं कि मुक्ति का उपनिषद वास्तव में कहता क्या है। मुक्ति का उपनिषद उपनिषदों की विशाल परंपरा में एक अद्भुत रत्न के समान है। एक ऐसा ग्रंथ जिसे पढ़ते हुए मन केवल ज्ञान की ऊंचाइयों तक ही नहीं पहुंचता, बल्कि भक्ति के उस दिव्य रस में भी डूब जाता है, जिसमें आत्मा स्वयं को पूर्णता से समर्पित कर देती है। ये उपनिषद अन्य सभी उपनिषदों से भिन्न है, क्योंकि ये केवल दार्शनिक विमर्श का विस्तार नहीं करता, बल्कि उपनिषद समुद्र के 108 रत्नों का
पवित्र संकलन प्रस्तुत करता है। ये उपनिषद स्वयं में ना तो केवल ज्ञान का ग्रंथ है, ना केवल भक्ति का ग्रंथ। ये तो वो पवित्र द्वार है जहां ज्ञान और भक्ति दोनों एकाकार होकर महाचेतना में प्रवेश कराते हैं। इसकी विशेषता यह है कि इसमें संवादकर्ता कोई साधारण ऋषि मुनि नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री राम है, जो अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट, धर्म के प्रवर्तक और सत्य के स्वरूप है, और जिनसे ज्ञान प्राप्त करने वाले भी कोई साधारण शिष्य नहीं, बल्कि भक्त शिरोमणि श्री हनुमान है, जो शक्ति, भक्ति, सेवा और समर्पण के साक्षात स्वरूप है। ये उपनिषद इसलिए भी अनुपम है कि इसमें वो क्षण अंकित है जब सेवा परायण हनुमान के भीतर ज्ञान के शिखर की ज्वाला उठती है और भगवान श्री राम उसे धैर्य, करुणा और दिव्यता के साथ दिशा प्रदान करते हैं। इस कथा की पृष्ठभूमि में लंका विजय के बाद की वो पवित्र शांति है जब राम राज्य की स्थापना हो चुकी थी। समस्त जगत राम नाम के मंगलमय प्रकाश में स्नान कर रहा था। धर्म की धारा विश्वास के साथ बह रही थी। सत्य के मार्ग पर चलना सहज हो चुका था और करुणा, शील, तप और भक्ति अपने चरम सौंदर्य में विभूषित थे। ऐसे समय में हनुमान अपनी अद्वितीय निष्ठा के साथ प्रभु की सेवा में हर क्षण तत्पर थे। परंतु महान आत्माओं के भीतर कभी कभी ऐसी तरंग उठती है जो सांसारिक कार्यों से परे किसी और ही शिखर की ओर संकेत करती है। वो शिखर जहां केवल ईश्वर नहीं, ईश्वर का सत्य स्वरूप प्रकट होता है। हनुमान के भीतर भी एक उत्कंठा जन्म लेने लगी, एक ऐसी गहन आंतरिक जिज्ञासा जो उन्हें केवल राम को रूप में देखने से संतुष्ट नहीं कर पा रही थी। वे जानना चाहते थे, प्रभु कौन है, वे वास्तव में क्या है, मेरा उनसे क्या संबंध है, क्या मैं उन्हें केवल भक्त भाव से नहीं बल्कि निश्चल ज्ञान से भी जान सकता हूं? क्या ऐसी कोई मुक्ति है जो जन्म मरण के समस्त चक्रों से परे हो? ये प्रश्न सामान्य नहीं बल्कि परम आध्यात्मिक जागरण का संकेत थे। जिस जीव में ये प्रश्न जन्म लेता है वही जीव ब्रह्मा ज्ञान की यात्रा के योग्य हो जाता है। एक दिन जब हनुमान ध्यान में निमग्न थे, उनके भीतर ये प्रश्न इतनी तीव्रता से उठा कि वे स्वयं को प्रभु के सामने रखे बिना नहीं रह सके। वे राम के पास आए। उनकी आंखों में साधना की पवित्रता और जिज्ञासा का प्रकाश था। ये वो क्षण था जब भक्त और भगवान एक अत्यंत गूढ़ संवाद के लिए तैयार थे। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मैंने जीवन भर आपकी सेवा की, आपकी आज्ञा में अपने प्राण अर्पित किए। जो शक्ति आपने दी उसे आपके कार्य में ही लगाना मेरा परम सौभाग्य रहा। परंतु अब मेरा हृदय एक और भी गहन सत्य की ओर आकर्षित हो रहा है। मैं आपको जानना चाहता हूं, ना केवल रूप के रूप में, ना केवल भगवान के रूप में, बल्कि उस सत्य स्वरूप में जो सभी रूपों से परे है। क्या मुझे वो ज्ञान मिल सकता है? क्या मैं वो मुक्ति प्राप्त कर सकता हूं जो लौटकर कभी संसार में ना फेंके? राम अपने प्राणप्रिय भक्त के इन प्रश्नों पर प्रसन्न हो उठे। वे जानते थे कि ये प्रश्न साधारण नहीं बल्कि हनुमान के आध्यात्मिक उत्कर्ष का संकेत था। उन्होंने कहा, वत्स हनुमान, ये प्रश्न बहुत दुर्लभ है। संसार में करोड़ों जीव है, पर उनमें से एक भी ऐसा जीव नहीं होता जो ये पूछ सके कि मैं कौन हूं। और जब कोई ये पूछ ले तो समझो कि उसके भीतर ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है। भक्ति, सेवा और पराक्रम, ये सब महान गुण हैं और तुम इन्हें पूर्ण कर चुके हो। परंतु इन सब के परे जिस मार्ग का आरंभ होता है उसे ज्ञान का मार्ग कहते हैं। ज्ञान से ही जीव सत्य को प्रत्यक्ष जान पाता है। राम ने आगे कहा, ज्ञान का सार उपनिषदों में है। उपनिषद ही वे दिव्य सीढ़ियां हैं जिन पर चढ़कर जीव ब्रह्मा के द्वार तक पहुंचता है। उपनिषद कोई साधारण ग्रंथ नहीं बल्कि ऋषियों के अनुभव का सार है। उनमें वे रहस्य हैं जिनके सहारे मनुष्य देह के भ्रम से मुक्त होकर आत्मा को पहचानता है और फिर जानता है कि आत्मा और ब्रह्मा दो नहीं है, एक ही है, अद्वितीय, अभिन्न। हनुमान, मैं आज तुम्हें उन उपनिषदों की सूची बताऊंगा जिनका ज्ञान प्राप्त करने से तुम्हें वो सत्य मिलेगा
जिसकी तुम आकांक्षा कर रहे हो। राम ने 108 उपनिषदों की पवित्र सूची का उच्चारण किया और हनुमान के भीतर एक एक नाम एक एक प्रकाश किरण की तरह प्रवेश करता गया। ये सूची केवल नामों की नहीं बल्कि अनंत ज्ञान की धारा थी। वो धारा जो हृदय को मूर्त से अमूर्त, नाम से अनाम, देह से ब्रह्मा तक ले जाती है। हनुमान के भीतर उस समय एक ऐसा अद्भुत अनुभव जागृत हुआ, मानो वे प्रत्येक उपनिषद के सार को केवल सुनकर ही आत्मसात करते जा रहे हों। फिर एक क्षण ऐसा आया जब हनुमान समाधि में चले गए। राम के वचन उनके भीतर गूंजते रहे। ब्रह्मा के उपदेश, आत्मा का स्वरूप, उपनिषदों का रहस्य। उनका मन शांत हो गया, प्राण स्थिर हो गए और बुद्धि एकाग्र हो गई। तभी उनके भीतर एक दिव्य अनुभूति हुई, एक ऐसा अनुभव जिसमें शरीर, मन, प्राण, बुद्धि सब पीछे रह गए और केवल चेतना बची। असीम, अनंत, अप्रमेय चेतना। उसी चेतना में एक वाणी उठी, अयमात्मा ब्रह्मा। जो आत्मा है वही ब्रह्मा है। ना कोई दूरी, ना कोई द्वैत, ना कोई भिन्नता। जब हनुमान की आंखें खुली तो उनमें अब भक्ति की सरलता के साथ साथ ज्ञान की गंभीरता भी थी। उन्होंने राम को देखा, लेकिन अब वे केवल भगवान श्री राम को नहीं देख रहे थे। वे उनमें वही ब्रह्मा देख रहे थे, वही अनंत चेतना जिसका अनुभव अभी भीतर हुआ था। उनकी भक्ति अब न केवल भाव में थी बल्कि ज्ञान में भी थी। वो प्रेम अब शरीर से नहीं, आत्मा से बह रहा था। राम ने ये परिवर्तन देखा और प्रेम से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हनुमान, आज तुम ना केवल मेरे भक्त हो, ना केवल मेरे सेवक, तुम अब उन योगियों और ज्ञानीजनों के भी गुरु हो जो सत्य को खोजते हैं। मैंने तुम्हें मुक्तिका का ज्ञान दिया। ये वो ज्ञान है जिसे पाकर तुम स्वयं मुक्त हो गए हो, और ये ज्ञान युगों तक साधकों को मार्ग दिखाता रहेगा। इसी उपदेश, इसी संवाद को मुक्ति का उपनिषद कहा गया, क्योंकि ये वही उपनिषद है जो सभी उपनिषदों की सूची, उनका महत्व और ज्ञान का मार्ग प्रस्तुत करता है। ये वो उपनिषद है जहां भक्त और भगवान के बीच ज्ञान का दिव्य आदान प्रदान हुआ। मुक्ति का उपनिषद की महिमा इसमें है कि उसने संसार को उपनिषदों की संख्यात्मक, शास्त्रीय और आध्यात्मिक परंपरा का एक सुव्यवस्थित स्वरूप दिया। जहां अन्य उपनिषद दार्शनिक रहस्यों के प्रसार है, वहां मुक्ति का उपनिषद वह दीपक है जो साधक को बताता है कि ज्ञान के महासागर में कौन कौन से रत्न हैं और किस मार्ग से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। आज उपनिषदों की 108 संख्या का जो वैश्विक प्रतिष्ठापन है, उसका मूल भी यही मुक्ति का उपनिषद है। इस उपनिषद ने ही उपनिषदों को उनके उनके वेदों से संबद्ध कर उनकी परंपरा को पूर्ण रूप से प्रमाणित किया। इसकी ये विशेषता इसे एक आध्यात्मिक निर्देशिका बनाती है, एक ऐसी पवित्र सूची जो बताती है कि ज्ञान का मार्ग कहां से प्रारंभ होता है और किस दिशा में आगे बढ़ता है। इस प्रकार मुक्ति का उपनिषद केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि ज्ञान और भक्ति का एक दिव्य सेतु है, जहां हनुमान जैसे भक्त भगवान राम से ज्ञान मांगते हैं और राम स्वयं उपनिषदों का सार बताकर उन्हें ब्रह्मा ज्ञान की ओर प्रवाहित करते हैं। ये उपनिषद हमें सिखाता है कि सेवा और भक्ति महान है, परंतु जब उनके पीछे ज्ञान जुड़ जाता है तब जीव मुक्त हो जाता है, निर्भय हो जाता है और परम सत्य को जान लेता है। इस उपनिषद का अध्ययन करने वाला केवल शास्त्र नहीं पढ़ता, वो उस दिव्य क्षण को जीता है जब भगवान राम स्वयं एक भक्त को ब्रह्मा का उपदेश देते हैं। ये वो क्षण है जब हृदय अपने आप कहते हुए सुनाई देता है। मुक्तिका का सार यही है कि आत्मा ब्रह्मा है, जीव शिव है और प्रत्येक प्राणी उसी अनंत चेतना का अंश है। आप सोच रहे होंगे 108 उपनिषद, क्या ये सब एक जैसे हैं? नहीं, इनमें एक ऐसी गहराई छिपी हुई है जो मुक्ति का उपनिषद को अद्वितीय बनाती है। चलिए अब उसी गहराई में उतरते हैं। मुक्ति का उपनिषद की महिमा केवल इस बात में नहीं है कि वो 108 उपनिषदों की सूची देता है, बल्कि इस बात में भी है कि वो उन उपनिषदों की जन्मभूमि,
चारों वेदों की ओर संकेत करता है और बताता है कि किस वेद से किस प्रकार का आध्यात्मिक ज्ञान प्रवाहित हुआ है। ये विभाजन केवल गणना भर नहीं, ये तो एक दिव्य मानचित्र है जो हमें दिखाता है कि वैदिक ब्रह्मा ज्ञान किस प्रकार 4 दिशाओं में, 4 स्वरूपों में, 4 चरणों में विकसित हुआ। जब साधक मुक्ति का उपनिषद का ये भाग पढ़ता है तब उसे ऐसा लगता है मानो भगवान राम स्वयं उसे वेदों के अखंड महासागर के भीतर ले जाकर ये बता रहे हों, हे साधनाशील मानव, ये जो जगत तुम देख रहे हो, ये जो मन तुम्हारे भीतर है, ये जो अस्तित्व तुम्हारे चारों ओर है, इसके रहस्य को जानने के लिए उपनिषदों की ये संरचना ही वो सेतु है जिस पर चलकर तुम परम सत्य तक पहुंचोगे। 4 वेद 4 दिशाओं की तरह है और इनका ज्ञान भी चारों दिशाओं की भांति अनंत है। तुम्हें इनमें से प्रत्येक दिशा को जानना होगा, तभी तुम उस केंद्र तक पहुंचोगे जहां सत्य स्वयं तुम्हारा स्वागत करता है। इसी भाव में मुक्ति का उपनिषद बताता है कि ऋग्वेद से 10, यजुर्वेद से 32, सामवेद से 16 और अथर्ववेद से 50 उपनिषद जन्म लेते हैं। इस विभाजन में कोई साधारण व्यवस्था नहीं है, ये सृष्टि के गहन रहस्य का संकेत है। ये केवल ग्रंथ सूची भर नहीं, बल्कि ये एक दिव्य क्रम है जो ब्रह्मा के 4 पहलुओं को प्रकट करता है: ज्ञान, कर्म, भक्ति और अध्यात्म का रहस्य। ऋग्वेद, जो वेदों का सबसे प्राचीन, सबसे तेजस्वी, सबसे सूक्ष्म, सबसे ज्योति रूप अंग है, उससे उपनिषदों की संख्या केवल 10 है। ये बात किसी को आश्चर्य में डाल सकती है कि इतना प्राचीन, इतना विशाल वेद जो ऋषियों के दिव्य मंत्रों से भरा है, उससे केवल 10 उपनिषद क्यों? इसका उत्तर मुक्ति का मार्ग बताने वाली गहन स्थिरता में छिपा है। ऋग्वेद मंत्रों का वेद है, प्रकाश का वेद है, यज्ञ के मंत्रों और देवताओं के आवाहन का वेद है। इसकी प्रकृति स्वयं में ऐसी है कि इससे उत्पन्न होने वाले उपनिषद अत्यंत ऊंचे, अत्यंत सारगर्भित और अत्यंत दार्शनिक होने चाहिए, और होते भी वही है। अद्वैत, आत्मविद्या, नाद विद्या, हृदय विद्या जैसे अत्यंत सूक्ष्म विषय ऋग्वेदीय उपनिषदों के केंद्र में है। ऋग्वेद से उत्पन्न ये 10 उपनिषद मानो ज्ञान के 10 दीप है, जिनकी लौ तीव्र है, ज्योति पवित्र है और प्रकाश सीधे जीव के भीतर उतरकर उसे द्वैत की जंजीरों से मुक्त कर देता है। ऋग्वेदीय उपनिषदों में भक्ति और कर्म का बाह्य स्वरूप नहीं मिलता, वहां केवल चेतना का गहनतम तत्व मिलता है। यह सिखाता है कि तू वही है जिसे तू खोज रहा है, सत्य तुम्हारे भीतर ही है, वो तुम्हारे हृदय का प्रकाश है। इसलिए 10 की संख्या यहां कम नहीं बल्कि अत्यधिक है, क्योंकि ये 10 उपनिषद ही वे 10 दरवाजे हैं जो साधक को अद्वैत के प्रांगण में ले जाते हैं। अब आइए यजुर्वेद की ओर। मुक्ति का उपनिषद बताता है कि यजुर्वेद से 32 उपनिषद प्राप्त होते हैं। ये संख्या विशाल है और इसका विशाल होना यजुर्वेद की प्रकृति का प्रतीक है। ऋग्वेद जहां ज्योति है वहां यजुर्वेद कर्म है। यजुर्वेद वो वेद है जो कर्मकांड का, यज्ञ का, अनुष्ठानों का मार्गदर्शन करता है। मानव जीवन का प्रत्येक कर्म आध्यात्मिक हो सकता है यदि उसे समर्पण के साथ किया जाए। इसी कारण यजुर्वेद से उत्पन्न उपनिषद विविध विषयों से भरे हुए हैं। इनमें केवल अद्वैत नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है, बल्कि शैव, वैष्णव, योग, संन्यास, मंत्र विद्या, तप, त्याग, संयम और साधना के अनेक रूप सम्मिलित हैं। ऐसा लगता है मानो भगवान राम स्वयं हनुमान को ये सिखा रहे हों कि हे भक्त श्रेष्ठ, संसार में ज्ञान जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक कर्म भी है, साधना भी है, तप भी है। इन उपनिषदों का अध्ययन करने वाला ये समझता है कि ब्रह्मा ज्ञान केवल ध्यान में बैठकर नहीं मिलता, बल्कि कर्म को पवित्र बनाकर, जीवन को तपमय बनाकर, मन को साध कर प्राप्त होता है। यजुर्वेदीय 32 उपनिषद वे 32 सीढ़ियां हैं जो भक्ति और ज्ञान को संतुलित करके मुक्ति तक ले जाती है। इनमें से कई उपनिषद मन की शुद्धि का मार्ग बताते हैं, कई जीवन के नियम समझाते हैं, कई ईश्वर के स्वरूप का वर्णन करते हैं, कई संन्यास और योग की कठिन साधनाओं का मार्ग खोलते हैं। यदि ऋग्वेद के उपनिषद ज्ञान के दीप है,
तो यजुर्वेद के उपनिषद साधना के मार्ग हैं। वे बताते हैं कि ज्ञान पाने के लिए मनुष्य को क्या क्या रूपांतर करने होंगे। इसके बाद आता है सामवेद, 16 उपनिषदों का स्रोत। सामवेद ऐसा वेद है जिसे वेदों का संगीत कहा गया है। उसकी प्रकृति में लय है, माधुर्य है, हृदय का रस है, भक्ति की धारा है। सामवेद से उत्पन्न उपनिषद ध्यान, ओंकार, हस विद्या, उपासना और योग के उन सूक्ष्म और सुकोमल मार्गों पर केंद्रित है जो मन को सीधे ईश्वर की ओर खींच लेते हैं। सामवेद से 16 उपनिषदों का जन्म होना यह बताता है कि आध्यात्मिक यात्रा का तीसरा चरण रस का चरण है, जहां साधक भक्ति के संगीत में, ओंकार की ध्वनि में, ध्यान की लय में प्रवेश करता है। सामवेद निष्ठ उपनिषद बताते हैं कि जब आध्यात्मिक साधना ज्ञान और कर्म से आगे बढ़ती है तब वो एक दिव्य संगीत बन जाती है। अंतरयात्रा की वो धुन जिसमें साधक अपने मन को ईश्वर के स्वर के साथ मिलाकर एकाकार कर देता है। सामवेद ये सिखाता है कि मुक्ति केवल ज्ञान से नहीं, केवल कर्म से नहीं, बल्कि एक दिव्य भावपूर्ण उपासना से भी प्राप्त होती है। ऐसी उपासना जिसमें जीव अपने भीतर गाते हुए कहता है, मैं तुम्हें चाहता हूं, हे प्रभु, केवल तुम्हें, मेरा मन तुम्हारा है, मेरी श्वास तुम्हारी है, मेरा स्वर तुम्हारा है। सामवेद के उपनिषद यही स्वर बन जाते हैं, यही माधुर्य, यही प्रार्थना। अब आते हैं अथर्ववेद पर, जिससे मुक्ति का उपनिषद कहता है कि पूरे 50 उपनिषद उत्पन्न होते हैं। ये संख्या न केवल सबसे अधिक है बल्कि सबसे महत्वपूर्ण भी है। ये देखकर कोई भी सोच सकता है कि एक वेद से इतने उपनिषद क्यों? इसका उत्तर अथर्ववेद की प्रकृति में छिपा है। अथर्ववेद तंत्र का वेद है, योग का वेद है, मन के रहस्यों का वेद है, प्राणों के संचालन का वेद है और मृत्यु, जीवन, पुनर्जन्म तथा ब्रह्मा के अत्यंत सूक्ष्म रहस्यों का वेद है। इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसमें लौकिक से अलौकिक तक, स्थूल से सूक्ष्म तक, प्रार्थना से तप तक, प्रयोग से समाधि तक सभी बातें आती है। यही कारण है कि अथर्ववेद से इतने उपनिषद उत्पन्न हुए। इनमें से अधिकांश उपनिषद संन्यास, ध्यान, समाधि, योग शास्त्र, तंत्र, प्राण विद्या, ब्रह्मा ज्ञान और आत्मचेतना की गहन से गहन सीमा तक जाते हैं। ये उपनिषद बताते हैं कि साधना के प्रारंभ में मन को स्थिर करना होता है, मध्य में प्राणों को संतुलित करना होता है और अंत में आत्मा को जगाना होता है। अथर्ववेद के उपनिषद आत्मा की जागृति के वे दिव्य ग्रंथ हैं, जिनमें वो गुप्त विद्या छिपी है जो साधक को भीतर के ब्रह्मलोक में प्रवेश कराती है। यदि ऋग्वेद आत्मज्ञान का विवेक है, यजुर्वेद साधना का विधान है, सामवेद भक्ति का माधुर्य है, तो अथर्ववेद वह अग्नि है जिसमें साधक स्वयं को तपाकर ब्रह्मा रूप हो जाता है। इसलिए मुक्ति का उपनिषद में अथर्ववेद से 50 उपनिषद होना यह दिखाता है कि जीव की मुक्ति केवल बौद्धिक समझ से नहीं, न केवल साधना के अभ्यास से, न केवल भक्ति की भावना से, बल्कि अंततः उस तप से होती है जिसमें मनुष्य अपनी सारी सीमाओं को जला देता है और आत्मा को प्रकाशित होने देता है। ये जो चारों वेदों से 108 उपनिषदों की संरचना सामने आती है, वो कोई संयोग नहीं बल्कि सृष्टि का एक आध्यात्मिक रहस्य है। जैसे धरती के चारों ओर 4 दिशाएं हैं, शरीर में 4 अवस्थाएं, मन में 4 आयाम, वैसे ही वेदों में भी ज्ञान के 4 रूप हैं और इन चारों रूपों से उपनिषदों का उद्भव होता है। ऋग्वेद के 10 उपनिषद जीव को ये सिखाते हैं कि तू कौन है। यजुर्वेद के 32 उपनिषद सिखाते हैं तू कैसे जिए। सामवेद के 16 उपनिषद बताते हैं तू किस भाव से ईश्वर तक पहुंचे और अथर्ववेद के 50 उपनिषद बताते हैं तू कैसे मुक्त हो। इस प्रकार मुक्ति का उपनिषद केवल ये नहीं कहता कि उपनिषदों की संख्या 108 है, बल्कि यह भी बताता है कि आध्यात्मिक यात्रा 108 चरणों में पूरी होती है और इन 108 चरणों में वह जीव केंद्र की ओर बढ़ता है जहां ब्रह्मा स्थित है। यह संरचना बताती है कि 108 की संख्या भी कोई साधारण संख्या नहीं, ये ब्रह्मांड की संख्या है। 108 मेरुदंड के प्रमुख नाड़ियों का योग है
108 माला के मनकों का योग है, 108 गमनागमन की दिव्यता है, 108 चंद्र पक्षों का समन्वय है और इन सब के भीतर 108 उपनिषदों का ब्रह्मा ज्ञान है। इस पवित्र संरचना को समझकर साधक जब उपनिषदों की ओर बढ़ता है तो उसका हृदय भक्ति भाव से भर जाता है। वो समझ जाता है कि उपनिषद केवल पुस्तकें नहीं, वे ईश्वर के दिए हुए वे द्वार है जिनसे होकर जीव अनंत अद्वैत ब्रह्मा स्वरूप अवस्था में प्रवेश करता है। यही कारण है कि मुक्ति का उपनिषद अपने आप में एक अनूठा, दिव्य और श्रेष्ठतम ग्रंथ है, जो उपनिषदों का विस्तार नहीं बल्कि उपनिषदों का पूरा मानचित्र है। 108 उपनिषद कैसे व्यवस्थित है, ये समझना आवश्यक था। लेकिन अब सवाल है, इन सब का अंतिम सार क्या है? मुक्ति का उपनिषद वास्तव में हमें क्या सिखाता है? चलिए अब उसके दार्शनिक निष्कर्षों पर नजर डालते हैं। मुक्ति का उपनिषद एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जहां ब्रह्मा और भक्त, ज्ञान और भक्ति, गुरु और शिष्य सब एक ही दीपक की लौ की तरह एक दूसरे में घुलते मिलते प्रतीत होते हैं। ये वो उपनिषद है जिसमें अद्वैत वेदांत का मूल सूत्र किसी आचार्य द्वारा नहीं, किसी ऋषि द्वारा नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री राम द्वारा हनुमान को प्रदान किया गया है। इस संवाद का सर्वप्रथम और सबसे मौलिक निष्कर्ष यह है कि परम सत्य केवल ब्रह्मा है, वही एकमेव, वही अद्वितीय, वही निराकार, वही निर्गुण, वही सच्चिदानंद स्वरूप। ब्रह्मा ही वह परम तत्व है जिससे ये जगत उत्पन्न होता है, जिसमें विलीन होता है और जिसका प्राकट्य ही ये प्रपंच है। जब राम हनुमान को ये उपदेश देते हैं कि ब्रह्मा ही सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव ब्रह्मा से भिन्न नहीं, तब उनके शब्द केवल शास्त्रीय वाक्य नहीं बनते बल्कि साधक के भीतर प्रकाश बनकर फैलते हैं। जगत मिथ्या है, इसका अर्थ ये नहीं कि जगत अस्तित्वहीन है। इसका अर्थ यह है कि इसका अस्तित्व ब्रह्मा के आधार पर ही निर्भर है। जैसे स्वप्न स्वप्न दृष्टा पर, जैसे तरंग महासागर पर। यह जगत इसलिए मिथ्या कहा गया कि यह परिवर्तनशील है, नश्वर है, उत्पन्न होकर नष्ट होने वाला है। परंतु उसके नीचे बैठी जो चेतना है, जो सबको प्रकाशित करती है, जो सबको आधार देती है, वो ब्रह्मा है और वही सत्य है। हनुमान जब राम के मुख से ये सुनते हैं, उनके हृदय में एक दिव्य शांति उतरती है, एक ऐसी शांति जिसमें समस्त संसार का कोलाहल लय हो जाता है। ऐसा लगता है मानो प्रभु राम उनके भीतर कह रहे हों, हे भक्त श्रेष्ठ, तू बाहरी रूप में मेरी सेवा करता है, परंतु अपने वास्तविक स्वरूप में तू मैं ही है, मैं तू ही हूं। जीव और ईश्वर का भेद केवल अज्ञान के कारण दिखाई देता है। जब ज्ञान प्रकट होता है, भेद अपने आप मिट जाता है। इसी महान सत्य को आधार बनाकर मुक्ति का उपनिषद का दूसरा निर्णय सामने आता है। मुक्ति का एकमात्र साधन ब्रह्मा ज्ञान है। मुक्ति का अर्थ किसी लोक में जाना नहीं, किसी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं, किसी पुण्य फल का उपभोग नहीं। मुक्ति का वास्तविक अर्थ है अपने सत्य स्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव। वो अनुभव जिसमें आत्मा ये जान लेती है कि वो कभी बंधी हुई थी ही नहीं। राम हनुमान को कहते हैं कि शास्त्र पढ़ लेने से मुक्ति नहीं मिलती। शास्त्र ज्ञान का मार्ग है, लेकिन ज्ञान का लक्ष्य नहीं। शास्त्र दीपक है, परंतु प्रकाश आत्मा को स्वयं उठाना होता है। राम कहते हैं केवल शास्त्र नहीं, शास्त्र का अनुभव वही मुक्ति है। इसका अर्थ यह है कि मुक्ति किसी बाहरी उपलब्धि का नाम नहीं, बल्कि भीतर के अज्ञान के नष्ट होने का नाम है। ये अनुभव अध्ययन से नहीं, चिंतन से नहीं, वाद विवाद से नहीं, बल्कि अनुभूति से होता है। उसी अनुभव से जिसका बोध हनुमान को राम के सानिध्य में हुआ और जिसकी ध्वनि उनके भीतर अयमात्मा ब्रह्मा के रूप में गूंजी। ये ज्ञान कोई विचार मात्र नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, ये आत्मा की आंख खोल देने वाला सत्य है। जब साधक ये देख लेता है कि मैं देह नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं इंद्रिय नहीं, मैं केवल साक्षी हूं, तब वो तुरंत मुक्त हो जाता है। मुक्ति भविष्य में मिलने वाली कोई वस्तु नहीं, बल्कि वर्तमान क्षण में ही
प्रकट होने वाले सत्य का नाम है। राम यही बताते हैं कि इस जगत में जितनी भी साधनाएं हैं, योग, ध्यान, तप, जप, यज्ञ, उपासना, सबका अंतिम लक्ष्य यही है कि जीव अपने वास्तविक रूप को पहचान ले। मुक्ति का उपनिषद का तीसरा निष्कर्ष भी इसी सच्चिदानंद तत्व की ओर संकेत करता है। संन्यास का महत्व। आज के समय में संन्यास का अर्थ कई लोग केवल बाहरी त्याग समझ लेते हैं, परंतु मुक्ति का उपनिषद ये स्पष्ट करता है कि वैदिक ऋषि परंपरा में संन्यास त्याग से कहीं ऊपर था। संन्यास वह अवस्था है जहां जीव दुनिया से भागता नहीं, बल्कि दुनिया के भ्रामक आकर्षण से मुक्त हो जाता है। सन्यासी के लिए यह आवश्यक नहीं कि वो वन में जाकर रहे। उसकी वास्तविक पहचान यह है कि उसका मन संसार में आसक्त ना हो। वो देह से कर्म करता है, पर भीतर से सब कुछ परमात्मा को समर्पित समझता है। इसी कारण बहुत से उपनिषद सन्यासियों के लिए रचे गए। अवधूत, परमहंस, शुक, ब्रह्मा, कट, नारायण और अनेक उपनिषद ऐसे हैं जो जीवन को त्याग कर नहीं, बल्कि ज्ञान से उजागर कर ईश्वर के समीप पहुंचने का मार्ग बताते हैं। राम हनुमान को बताते हैं कि सन्यास अंतिम साधन केवल इसलिए कहा गया कि जब व्यक्ति समस्त संसार को ब्रह्मा में ही देख लेता है, तब उसे किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता बाकी नहीं रहती। सन्यास आत्मा की परिपक्व अवस्था है, जहां साधक जान लेता है कि उसका वास्तविक जगत भीतर है, बाहर नहीं। इसीलिए वैदकालीन परंपरा में सन्यास सबसे श्रेष्ठ माना गया, क्योंकि ये वो बिंदु है जहां साधना का पराकाष्ठा स्थित है। ये त्याग नहीं, बल्कि पूर्णता है। ये खोना नहीं, बल्कि पाना है। अपने आप को, अपने स्वरूप को, अपने ब्रह्मा भाव को। और चौथा, मुक्ति का उपनिषद ये भी बताता है कि उपनिषदों की विविध श्रेणियां केवल दार्शनिक जिज्ञासाओं का उत्तर देने के लिए नहीं रची गई, बल्कि वे विविध मार्गों के साधकों की भूख को शांत करने के लिए रची गई। हर साधक की रुचि अलग होती है। यही कारण है कि उपनिषदों में भक्ति भी है, योग भी, ज्ञान भी, तंत्र भी, ध्यान भी और संन्यास भी। वैष्णव उपनिषद भक्त के लिए है जिन्हें भगवान को नाम, रूप, भाव और लीला में देखना है। शैव उपनिषद उन योगियों के लिए है जो शिव के स्वरूप में निराकार तत्व को देखना चाहते हैं। शाक्त उपनिषद उन साधकों के लिए है जो देवी को शक्ति, आधार और जगत की महामाता के रूप में अनुभव करना चाहते हैं। इसी प्रकार हस, अमृतनाद, योग तत्व, ओंकार, हसोपनिषद वे उपनिषद है जो योग की सूक्ष्म ऊर्जा का मार्ग बताते हैं। प्राण, कुंडलिनी, नाड़ियों और ध्वनि तत्वों का रहस्य बताते हैं। फिर वे ज्ञान प्रमुख उपनिषद ईश, केन, कट, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वतर, ये वे ग्रंथ हैं जिन्हें अद्वैत वेदांत का मूल माना गया है। ये वे उपनिषद हैं जिन्हें पढ़कर अद्वैत के ऋषियों ने अपने ज्ञान का आधार बनाया। शंकराचार्य ने अपने महाग्रंथ इन्हीं पर लिखे और अंत में वे उपनिषद आते हैं जो सन्यासियों के लिए रचे गए। अवधूत, परमहंस, जबाल, नारद, परिव्राजक, कुंडिका, इनमें वह अनुभव झलकता है जो केवल त्यागी, विरक्त, मुक्त आत्माएं ही जानती है। इस प्रकार मुक्ति का उपनिषद ये बताता है कि उपनिषदों का उद्देश्य किसी एक वर्ग के लिए नहीं था। इनमें पूरे मानव समुदाय के लिए मार्ग था। जो भक्ति चाहता है उसे मार्ग मिलता है, जो ज्ञान चाहता है उसे रोशनी मिलती है, जिसे योग चाहिए उसे शक्ति मिलती है, जिसे पूर्ण संन्यास चाहिए उसे मोक्ष मिलता है। ये वही समन्वय है जिसे राम स्वयं हनुमान को समझाते हैं कि सृष्टि में जितने साधक हैं उतने ही मार्ग भी है, परंतु उनके अंत में मिलने वाला सत्य एक ही है, ब्रह्मा। उपनिषदों की ये विविधता बताती है कि ईश्वर केवल एक मार्ग से नहीं, अनेक मार्गों से मिलता है। केवल एक रूप में नहीं, अनेक रूपों में मिलता है। और अंत जब मार्ग समाप्त होता है
तो साधक पाता है कि ईश्वर और आत्मा में कोई भेद नहीं, दोनों एक ही चेतना के स्वरूप है। इस प्रकार मुक्तिका उपनिषद के ये 4 निर्णायक सिद्धांत, ब्रह्मा की अद्वैत सत्यता, ब्रह्मा ज्ञान का महत्व, संन्यास का शिखर स्वरूप और उपनिषदों की विविध मार्गदर्शी श्रेणियां साधक के भीतर ऐसा अनुभव जगा देते हैं जैसे कोई हजारों वर्षों से चल रही आध्यात्मिक यात्रा आज अपने चरम बिंदु पर पहुंच गई हो। ये ग्रंथ केवल ज्ञान नहीं देता, बल्कि साधक को अपने भीतर उस दीपक की ओर मोड़ देता है जिसकी लौ कभी बुझती नहीं। ब्रह्मा की ज्योति, आत्मा का प्रकाश, मुक्ति की अनंत प्रभा। मुक्तिका का दर्शन अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे पूर्णता तब मिलती है जब हम समझते हैं कि 108 उपनिषदों की परंपरा सनातन ज्ञान में इतनी केंद्रीय क्यों है। भारतीय अध्यात्म की अनादि परंपरा में 108 उपनिषदों का महत्व केवल किसी संख्यात्मक विवेचन का विषय नहीं, बल्कि एक दिव्य परंपरा का जीवंत हृदय है। एक ऐसी शाश्वत धारा जो युगों से ज्ञान, भक्ति, योग और संन्यास के पथ को पवित्र करती आ रही है। ये संख्या केवल इतिहास का नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अनुभूति का, वेद विद्या का, ऋषि तप का प्रमाण है। जब हम कहते हैं कि 108 उपनिषद मान्य है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि केवल 108 ग्रंथों को सूचीबद्ध किया गया है। इसका अर्थ यह है कि ब्रह्मा सत्य की खोज में जो मार्ग ऋषियों ने अपने तप, योग और समाधि से खोला, वे 108 द्वारों के रूप में समस्त मानव जाति को सौंपे गए। ये संख्या अद्भुत है, रहस्यपूर्ण है, सार्वभौम है, एक ऐसा अंक जिसमें ब्रह्मांड की लय गूंजती है। भारतीय ज्योतिष, योग, तंत्र, वेद, नृत्य, संगीत सभी में 108 का महत्व है। इसका अर्थ है संपूर्णता, समन्वय, साधना की पूर्ण परिक्रमा। और जब इन्हीं 108 को उपनिषदों के रूप में निर्धारित किया गया, तब यह स्पष्ट हो गया कि इन ग्रंथों में वो संपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा संजोई गई है जो जीव को अज्ञान से ज्ञान, सीमित से असीम, देह से ब्रह्मा तक ले जाती है। इन्हीं 108 उपनिषदों को भारत के महानतम मठ, महानतम परंपराएं और महानतम आचार्य महामूल्य मानते आए हैं। विशेष रूप से श्रृंगेरी, कांची, द्वारका, पुरी और काशी, ये 5 महान पीठ, जिन्हें अद्वैत वेदांत की नींव कहें या सनातन ज्ञान की जीवित धमनियों कहें, इन मठों में 108 उपनिषदों का अध्ययन और स्वीकार अत्यधिक अनिवार्य माना गया है। श्रृंगेरी की निस्तब्ध पर्वतमालाओं में, जहां शंकराचार्य का दिव्य प्रकाश आज भी ध्यान के रूप में जीवित है, कांची की प्राचीन भूमि में, जहां परंपरा और शास्त्र का सामंजस्य अपने शुद्धतम रूप में प्रवाहित होता है, द्वारका के तटों पर, जहां गहन अद्वैत चिंतन समुद्र की अनंतता की तरह साधक के भीतर फैल जाता है, पुरी में, जहां भगवान जगन्नाथ की महासत्ता और ब्रह्मा विवेक एक दूसरे में झलकते हैं, और काशी में, जहां प्रत्येक घाट, हर धारा, हर मंदिर, हर समाधि शास्त्र का अमर स्वर बनकर गूंजती है। इन सभी पवित्र स्थलों में 108 उपनिषदों का महत्व बिल्कुल समान रूप से मान्य है। इन मठों के आचार्य, जो शास्त्र के जीवित स्वरूप माने जाते हैं, अपने शिष्यों को दीक्षा देते समय केवल वेद, मंत्र, व्याकरण, मीमांसा या धर्मशास्त्र ही नहीं पढ़ाते, बल्कि उन्हें उपनिषदों के साक्षात्कार के योग्य बनाते हैं। और इस साक्षात्कार की पहली सीढ़ी वो पवित्र परंपरा है जिसमें मुक्ति का उपनिषद का पाठ अनिवार्य माना गया है। ये बात कोई सामान्य परंपरा नहीं, बल्कि युगों से चली आ रही एक अलौकिक सांस्कृतिक रीति है जिसे हर आचार्य ने श्रद्धा पूर्वक निभाया है। संन्यास, जो केवल वस्त्र परिवर्तन नहीं, बल्कि आत्मा के जागने, अहंकार के गलने, ज्ञान के प्रकट होने और ब्रह्मा की अनुभूति का महाप्रयाण है। उसमें दीक्षा देने से पहले मुक्ति का उपनिषद का पाठ कराना इसलिए आवश्यक माना गया कि यही उपनिषद उपनिषदों का प्रवेश द्वार है। ये उपनिषद इसलिए महिमा मंडित नहीं कि इसकी भाषा अत्यंत दार्शनिक है, वो तो सरल और संवादात्मक है। ये इसलिए महिमा मंडित है
क्योंकि इसमें भगवान श्री राम स्वयं हनुमान को उपनिषदों का रहस्य समझाते हैं। भगवान द्वारा दिया गया शास्त्र, ये विचार ही साधक को श्रद्धा और शांति से भर देता है। इसी कारण मुक्ति का उपनिषद को रामोपनिषद भी कहा गया और इसकी प्रतिष्ठा अन्य उपनिषदों की सूची से कहीं ऊपर पहुंच गई। दीक्षा के समय जब शिष्य के कान में पहली बार मुक्ति का उपनिषद की पवित्र पंक्तियां गूंजती हैं, तो उसका मन स्थिर हो जाता है, उसकी आत्मा जागती है और वो समझ जाता है कि अब उसकी यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं रही। अब वो उस मार्ग पर चल पड़ा है जहां ब्रह्मा ही लक्ष्य है, ब्रह्मा ही साधन है और ब्रह्मा ही साधक है। मुक्ति का उपनिषद में 108 उपनिषदों की जो सूची दी गई है, वो केवल संख्या नहीं, नाम नहीं, पाठ्यक्रम नहीं, वो क्रम है जिसमें आत्मा धीरे धीरे देह का बंधन छोड़कर ब्रह्मा रूप होती है। शिष्य जब इस सूची को सुनता है और उसके भीतर भाव उठते हैं, तो वो जान जाता है कि उसके सामने जो मार्ग खुल रहा है, उसे स्वयं भगवान ने उद्घाटित किया है। श्रृंगेरी का मठ, जहां स्वयं आदि शंकराचार्य ने ब्रह्मा विद्या की शिला रखी, वहां उपनिषदों की यही सूची दीक्षा का अभिन्न भाग है। जब संन्यास दीक्षा दी जाती है, तब गुरु अपने शिष्य को यही समझाता है कि हे वत्स, ये जो 108 उपनिषद है, ये केवल ग्रंथ नहीं, ये तेरी आत्मा के द्वार है। इनमें जो लिखा है वो बाहर से नहीं पढ़ा जाता, भीतर से देखा जाता है। इनकी शिक्षा केवल शब्दों में नहीं, अनुभव में प्रकट होती है। इसी तरह कांची कामकोटि पीठ में उपनिषदों का अध्ययन करते हुए शिष्य ये सीखता है कि हर उपनिषद एक दिशा दिखाता है। कोई ध्यान का मार्ग खोलता है, कोई ज्ञान का, कोई भक्ति का, तो कोई सन्यास का। 108 उपनिषदों की ये पूरी परंपरा मानो ब्रह्मा के 108 नामों की तरह है। हर नाम एक प्रकाश, हर उपनिषद एक दीप। द्वारका शारदा पीठ में, जहां समुद्र निरंतर ब्रह्मा के अनंत विस्तार की स्मृति दिलाता रहता है, आचार्य शिष्यों को उपनिषदों की सूची सुनाते समय कहते हैं, इन 108 में वो सब है जो मानव को जानना चाहिए। इन 108 के बाहर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आत्मा को पूर्ण कर सके। पुरी के गोवर्धन मठ में संन्यास दीक्षा की घड़ी में उपनिषदों की ये सूची उच्चारित करते समय ऐसा लगता है जैसे स्वयं जगन्नाथ भगवान इस सूची को आशीर्वाद दे रहे हों, और काशी, काशी का नाम आते ही ऐसा लगता है कि स्वयं शिव, जो अद्वैत के साक्षात स्वरूप है, उपनिषदों की इस दिव्य धारा को अपनी जटाओं से प्रवाहित कर रहे हैं। काशी का मठ इसलिए 108 उपनिषदों को अनिवार्य मानता है, क्योंकि शिव की नगरी में ज्ञान की पूर्णता से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता, और ज्ञान की ये पूर्णता उपनिषदों के बिना संभव नहीं। यही कारण है कि भारत के सनातन मठों में संन्यास दीक्षा की रात वो रात होती है जब शिष्य को 108 उपनिषदों के इस मंडल के सामने खड़ा किया जाता है। एक साधारण मनुष्य अचानक उस प्रकाश के समक्ष होता है जिसे सहस्राब्दियों से ऋषि मुनि संजो कर रखे हुए हैं। गुरु जब कहते हैं, वत्स, आज से तू केवल देह नहीं, तू केवल नाम नहीं, तू केवल वर्ण, गोत्र, जाति या समाज नहीं, आज से तू ब्रह्मा का साधक है। आज से तू वो मार्ग पकड़ रहा है जो तुझे सदासदा के लिए अनंत सत्य से जोड़ देगा। तो शिष्य के हृदय में 108 उपनिषदों का अर्थ केवल ग्रंथों की सूची न रहकर जीवन मुक्ति की दिशा बन जाता है। 108 उपनिषद भारत की आध्यात्मिक संस्कृति का अंतिम, संपूर्ण और परिपक्व रूप है। इनमें वे सत्य है जिन्हें ना ऋतुओं का परिवर्तन मिटा सका, ना युगों का बदलाव, ना राजाओं का उत्थान पतन। ये ज्ञान कभी नहीं मरा, क्योंकि ये ज्ञान मनुष्य द्वारा नहीं, ब्रह्मा द्वारा दिया गया था। और जब भगवान स्वयं राम के रूप में हनुमान को ये बता रहे हो कि 108 उपनिषदों की ये सूची ही प्रमाणित और शास्त्र घोषित है, तब इसकी महत्ता कई गुना बढ़ जाती है। ये केवल एक ग्रंथ सूची नहीं, ये भगवान के मुख से निकली हुई ब्रह्मवाणी है। इसलिए 108 उपनिषद महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे मनुष्य को दिव्यता की ओर ले जाने वाले 108 पवित्र पुल है।
क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने वाले 108 शंखनाद हैं, क्योंकि वे ऋषियों का प्राण, वेदों की आत्मा, अध्यात्म का हृदय और मानवता की आध्यात्मिक धरोहर है, क्योंकि भारत के महान मठ इन्हें अपना आधार मानते आए हैं, और क्योंकि संन्यास दीक्षा जैसे अत्यंत पवित्र संस्कार की आत्मा ही इन 108 उपनिषदों से निर्मित है। तो ये था 108 उपनिषदों का अद्भुत रहस्य। लेकिन असली यात्रा तब शुरू होती है जब हम इस ज्ञान को पढ़ना और समझना शुरू करते हैं। चलिए अब बात करते हैं मुक्तिका उपनिषद को पढ़ने के सही मार्ग की। मुक्तिका उपनिषद का अध्ययन करना कोई साधारण शास्त्र पढ़ लेना नहीं है। ये तो मानो हजारों वर्षों के तप, ऋषियों की समाधि, वेदों की आत्मा और भगवान के उपदेश के उस अमृत स्रोत में स्नान करना है, जिसमें डूबने मात्र से जीव अपनी सीमाओं से मुक्त हो जाता है और ब्रह्मा का स्पर्श करने लगता है। मुक्ति का उपनिषद अन्य उपनिषदों की तरह नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि अन्य उपनिषद जहां किसी विशेष ब्रह्मा विद्या या योग की चर्चा करते हैं, वहीं मुक्ति का वह दिव्य मानचित्र है जहां पूरा ज्ञान समुद्र एक साथ प्रकट होता है। इसे पढ़ने का अर्थ केवल इसके मंत्रों को समझ लेना नहीं, ये तो उस संपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा का दृश्य अपने सामने खोल देने जैसा है। वह यात्रा जो उपनिषदों के उद्भव से लेकर आत्मज्ञान की पूर्णता तक फैली हुई है। ये उपनिषद एक सार है, एक संहिता है, एक देववाणी है जो कहती है, हे साधक, यदि तू जानना चाहता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा किस प्रकार ब्रह्मा तक पहुंचती है, तो पहले इस परंपरा का नक्शा देख, फिर मार्ग पर चल और अंत में इस मुक्तिका का अध्ययन कर, ताकि तू जान सके कि तू जिस मार्ग पर चला वो कहां जाकर मिलता है। मुक्तिका को पढ़ने का प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यही है कि इसे उपनिषदों की सूची के रूप में नहीं, बल्कि उनके आत्मा सूत्र के रूप में देखना चाहिए। परंपरा कहती है कि जो व्यक्ति बिना तैयारी के मुक्तिका उपनिषद पढ़ता है, उसके मन में केवल नाम, वर्ग और गणना रह जाती है, परंतु जो साधक इसे सही क्रम में पढ़ता है, उसके सामने वेदों की संपूर्ण ज्योति धीरे धीरे अपने सौम्य प्रकाश में खिलने लगती है। इसलिए मुक्तिका उपनिषद को पढ़ने का क्रम स्वयं एक साधना की तरह है। पहले उपनिषदों की स्वरूप भूमिका को समझना, फिर 11 मुख्य उपनिषदों को अपने भीतर उतारना, फिर अन्य उपनिषदों का वर्गानुसार चिंतन करना और अंत में मुक्तिका का अध्ययन करके समग्र वेदांत विश्व को एक ही दृष्टि से देखना। संस्कृति में उपनिषदों को पढ़ना एक शास्त्रीय क्रिया नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दीक्षा माना गया है। उपनिषद क्या है? यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही गहन है। उपनिषद का अर्थ है निकट बैठकर सुनना, सत्य के पास बैठना, ब्रह्मा के रहस्य को गुरु के सानिध्य में आत्मसात करना। इसका पढ़ना केवल पढ़ना नहीं है, यह तो शिष्यत्व की चरम अवस्था है, जहां मन शब्दों से नहीं अर्थ से जुड़ता है और अर्थ से नहीं अनुभूति से जुड़ता है। इसीलिए मुक्तिका उपनिषद को पढ़ने से पहले उपनिषदों की भूमिका को जानना अत्यंत आवश्यक है। उपनिषद कौन रचता है, क्यों रचता है, किसके लिए रचता है, इन ग्रंथों में दार्शनिक गहराई क्यों है, क्यों उपनिषद का हर वाक्य जीव को भीतर तक बदल देता है। जब साधक उपनिषदों की ये भूमिका समझ लेता है, तब उसका मन उपनिषदों के योग्य बन जाता है, क्योंकि उपनिषद केवल बुद्धि से नहीं, शुद्ध हृदय से पढ़े जाते हैं। इसके पश्चात परंपरा कहती है कि 11 मुख्य उपनिषदों का अध्ययन अनिवार्य है। ये 11 उपनिषद ईश, केन, कट, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक और श्वेताश्वतर ज्ञान के वो 11 सूर्य हैं, जिनकी किरणें वेदांत का मूल बनती है। इन्हें पढ़ना ऐसा है जैसे साधक वेदों की देह पर स्थिर होकर धीरे धीरे उनकी आत्मा तक पहुंचता हो। ये उपनिषद केवल सत्य नहीं बताते, सत्य को अनुभूति बनाते हैं। इनमें भगवान को किसी धार्मिक स्वरूप में नहीं, बल्कि अस्तित्व के मौलिक तत्व के रूप में देखा जाता है। जैसे प्रकाश स्वयं अपना स्वरूप दिखाता है, वैसे ही इन उपनिषदों में ज्ञान स्वयं अपने को प्रकट करता है। साधक इन उपनिषदों को पढ़कर जानता है, अयमात्मा ब्रह्मा,
प्रज्ञानम ब्रह्मा, तत्वमसि, अह ब्रह्मास्मि। यही वो 4 महामंत्र है जो वेदांत की ऊंचाई का स्तंभ है। इसलिए मुक्तिका को समझने से पहले इन 11 उपनिषदों का अध्ययन अनिवार्य माना गया है। यदि ये 11 उपनिषद शरीर है तो मुक्तिका उपनिषद उनकी आत्मा है। इसके बाद परंपरा कहती है कि अन्य उपनिषदों का वर्गानुसार अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक उपनिषद किसी विशिष्ट साधक वर्ग के लिए लिखा गया है। भारतीय आध्यात्मिकता में कोई मार्ग छोटा या बड़ा नहीं होता। भक्ति, योग, ज्ञान और संन्यास चारों मार्ग समान, महान और मुक्तिदायक है। इसी कारण उपनिषद भी चारों मार्गों के अनुरूप गढ़े गए। यदि कोई साधक भक्त है तो उसके लिए वैष्णव, शैव, शाक्त उपनिषद है। यदि कोई योगी है तो उसके लिए हंस, योग तत्व, अमृतनाद, ओंकार उपनिषद है। यदि कोई ज्ञानी है तो उसके लिए अद्वैतवादी उपनिषद है। और यदि कोई सन्यासी है तो अवधूत, परमहंस, कुंडिका, नारद, परिव्राजक उपनिषद जैसे ग्रंथ है। इन उपनिषदों का वर्गानुसार अध्ययन करना ऐसा है जैसे साधक स्वयं को खोजता है। उसकी रुचि, उसकी प्रकृति, उसकी यात्रा किस दिशा में है, यह स्पष्ट होने लगता है। उपनिषद जीव को केवल ज्ञान नहीं देते, वे उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा का पथ निर्धारित करते हैं। इसलिए इन्हें बेतरतीब पढ़ना व्यर्थ है। इन्हें क्रम में पढ़ना आवश्यक है ताकि साधक को यह भी पता चले कि वो कहाँ खड़ा है और उसे कहाँ पहुंचना है। इन सब के बाद अंत में आता है मुक्तिका उपनिषद, जिसे पढ़ने का अर्थ है पीछे पड़े हुए सभी उपनिषदों को एक ही दिव्य दृष्टि में समाहित कर देना। ये उपनिषद पढ़ने से ऐसा लगता है जैसे साधक अपने जीवन के सभी अनुभवों को एक शिखर पर खड़े होकर पुनः देख रहा हो। उसकी यात्रा समझ में आती है, उसका मार्ग स्पष्ट हो जाता है, उसका लक्ष्य चमकने लगता है। इस उपनिषद में श्री राम द्वारा हनुमान को 108 उपनिषदों की जो सूची दी गई है, वो केवल सूची नहीं, वेद विद्या की संपूर्ण परंपरा का सार है। ये सूची साधक को यह समझने में मदद करती है कि उपनिषद किसी व्यक्तिगत जिज्ञासा का उत्तर नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के आध्यात्मिक प्रश्नों का समाधान है, और वह भी कई स्तरों पर, कई मार्गों पर, कई साधनाओं पर। मुक्ति का उपनिषद साधक को यह याद दिलाता है कि ज्ञान का मार्ग केवल बुद्धि तक सीमित नहीं, ये तो आत्मा के जागरण का मार्ग है। मुक्ति का उपनिषद को अंत में पढ़ने का अर्थ है ब्रह्मा ज्ञान के संपूर्ण चित्र को देखना। जैसे कोई चित्रकार पहले रेखाएं बनाता है, फिर आकार, फिर रंग और अंत में एक ही दृष्टि से अपने चित्र को पूरा करता है, वैसे ही साधक पहले भूमिका, फिर मुख्य उपनिषद, फिर अन्य उपनिषदों को पढ़ता है और अंत में मुक्तिका की किरण में सबको एकाकार देखता है। इस प्रकार मुक्तिका उपनिषद का अध्ययन केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं, बल्कि ज्ञान के रूपांतरण की प्रक्रिया है, बौद्धिक समझ से आत्मिक अनुभव तक की यात्रा। इसलिए कहा गया, मुक्तिका को पढ़ना उपनिषदों को समझना है, उपनिषदों को समझना वेदों को समझना है, वेदों को समझना जीवन को समझना है, और जीवन को समझना ब्रह्मा को पहचानना है। अध्ययन का तरीका समझना जरूरी था, लेकिन इससे भी ज्यादा रोचक है ये जानना कि इस उपनिषद का प्रभाव आज की दुनिया में कैसे दिखाई देता है। आइए उस हिस्से की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक युग चाहे कितना भी परिवर्तित हो गया हो, चाहे विज्ञान ने अपनी असीम गति से अंतरिक्ष की सीमाएं पार कर ली हों, चाहे जीवन की गति युगों युगों से कहीं अधिक व्यस्त, तीव्र और उद्देश्यहीन प्रतीत होने लगी हो, परंतु जब साधक का मन एकांत में बैठता है और सत्य की खोज में भीतर उतरता है, तब वो आज भी वही मार्ग पूछता है जिसे हजारों वर्ष पूर्व भारत के ऋषियों ने खोजा था। वो मार्ग जो ब्रह्मा की ओर ले जाता है, जो आत्मा को उसके मूल स्वरूप की ओर लौटाता है। और इसी यात्रा में मुक्ति का उपनिषद आज भी उतना ही प्रभावशाली है जितना वो उस काल में था जब भगवान श्री राम ने हनुमान को ये अमृत ज्ञान प्रदान किया था। ये उपनिषद केवल प्राचीन ज्ञान का अवशेष नहीं है, बल्कि आधुनिक युग की बुद्धि, विज्ञान, शोध
और आध्यात्मिक प्रयोगों का केंद्र बिंदु है। मानो ये वह दर्पण हो जिसमें संपूर्ण वेद विद्या स्वयं को प्रतिबिंबित करती है। आधुनिक विद्वान, चाहे पश्चिम के हो या पूर्व के, चाहे वेदांत के शोधकर्ता हो या योग विज्ञान के अध्येता, चाहे वे आध्यात्मिकता को मनोविज्ञान के माध्यम से समझने वाले दार्शनिक हो या संस्कृति की गहराइयों में उतरने वाले मानव शास्त्री, सभी के लिए मुक्ति का उपनिषद वो नींव है जिस पर उपनिषदों के अध्ययन का महल खड़ा होता है। मैक्स मूलर, पॉल ड्यूसन, RTH, आजरा, दासगुप्ता, राधाकृष्णन और अनेक विश्व प्रसिद्ध विद्वानों ने उपनिषदों की सूची के विषय में प्रश्न उठाया। कुल कितने उपनिषद हैं? कौन से प्रमुख हैं? कौन से गौण? कौन किस वेद से संबद्ध है? और इन सब प्रश्नों का मार्गदर्शन केवल मुक्तिका उपनिषद ने किया। जब पश्चिमी जगत में 19वीं शताब्दी में भारत के शास्त्र पहली बार गंभीरता से अध्ययन का विषय बने, तब यूरोपीय विद्वानों ने पाया कि अनेक उपनिषद हैं। कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ अत्यंत गूढ़, कुछ अत्यंत सरल, परंतु उनकी प्रामाणिक परंपरा कौन तय करेगा? किसे उपनिषद माना जाए, किसे ना माना जाए? और यही वो क्षण था जब मुक्ति का उपनिषद एक सूर्य की तरह चमक कर सामने आया और कहने लगा, हे शोधकर्ता, हे अनुसंधानकर्ता, 108 उपनिषद मेरी वाणी से प्रमाणित है। इन्हीं को भारत के मठ, परंपराएं और आचार्य प्राचीन काल से स्वीकार करते आए हैं। आधुनिक विद्वानों ने जब इस सूची को परंपरा से मिलाकर देखा तो उन्हें लगा कि ये केवल धार्मिक दावा नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक, शास्त्रीय और ऐतिहासिक वास्तविकता है। और इसलिए आज विश्व भर में उपनिषदों की सूची बनाते समय मुक्ति का उपनिषद को सबसे बड़ा आधार माना जाता है। जो उपनिषद 108 की इस सूची में आते हैं वही संन्यास, योग, वेदांत और भक्ति की परंपराओं में प्रमाणित माने जाते हैं। इस बात की पुष्टि केवल पॉल ड्यूसन या मैक्स मूलर जैसे पश्चिमी विद्वान ही नहीं करते, बल्कि भारत के अपने विद्वान हाजरा, दासगुप्ता, राधाकृष्ण भी करते हैं। यही नहीं, आधुनिक विश्वकोश, शोध पत्र, विश्वविद्यालयों के उपनिषद पाठ्यक्रम सब मुक्ति का उपनिषद की ही सूची का पालन करते हैं। इससे समझा जा सकता है कि एक ऐसा उपनिषद जो स्वयं अन्य उपनिषदों के बारे में कहता है, वो आज भी संपूर्ण वेदांत के अध्ययन का प्रवेश द्वार है। इसके बाद बात आती है योग और तंत्र की। आज योग संसार भर में फैल चुका है। योगासन, प्राणायाम, ध्यान, कुंडलिनी, नाद योग, राज योग, हर दिशा में योग का प्रभाव है। परंतु योग का वास्तविक शास्त्रीय आधार क्या है? इसके मूल ग्रंथ कौन है? कौन से ग्रंथ अभ्यास बताते हैं और कौन से मुक्तिदायक ज्ञान? इन प्रश्नों का उत्तर आधुनिक युग में केवल मुक्ति का उपनिषद ने ही स्पष्ट रूप से दिखाया है, क्योंकि योग उपनिषदों जैसे योग तत्व, हसोपनिषद, अमृतनाद, ओंकार, श्वेताश्वतर के अनेक योग सूत्र, तिरुमूलर परंपरा तंत्र के नाद, विद्या रूप, कुंडलिनी के रहस्य आदि सभी का वर्गीकरण मुक्तिका की सूची के आधार पर ही हुआ। यदि मुक्तिका ये ना बताती कि कौन से उपनिषद योग से संबंधित है, कौन से संन्यास से, कौन से अद्वैत से, कौन से भक्ति से, तो आधुनिक योग शोध एक अनगढ़ कोलाज की तरह होता, ना कि एक व्यवस्थित विद्या की तरह। आज दुनिया योग को जिस रूप में जानती है, एक विज्ञान, एक ऊर्जा प्रणाली, एक मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक पद्धति, वो केवल और केवल इस कारण संभव हुआ कि उपनिषदों को वर्गीकरण का आधार मिला, और वो आधार था मुक्ति का उपनिषद। आधुनिक योग शोध में जो वैज्ञानिक अनुशासन आया, जैसे नाड़ियों का वर्गीकरण, प्राण की व्याख्या, चक्रों का संबंध, कुंडलिनी की अनुभूति, ध्यान की अवस्थाएं, समाधि के स्तर, इनमें से बहुत कुछ प्राचीन योगनिष्ठों में मिलता है और उन उपनिषदों की पहचान मुक्तिका के माध्यम से हुई। इसीलिए आधुनिक युग की सबसे बड़ी शोध संस्थाएं, चाहे भारत में हो या अमेरिका, यूरोप, रूस या जापान, योग उपनिषदों की सूची के लिए मुक्तिका उपनिषद को मूल मानती है। लेकिन मुक्तिका उपनिषद का प्रभाव केवल अकादमिक, ऐतिहासिक
या शोध का विषय नहीं है। ये तो आधुनिक साधक के हृदय में एक दिया बनकर जलता है जो आत्मा का मार्ग दिखाता है। आज का मनुष्य भौतिक जगत में जितना आगे बढ़ गया है, मानसिक रूप से उतना ही विचलित, अस्त व्यस्त और दिशाहीन हो गया है। उसके भीतर शांति की खोज है पर दिशा का अभाव है, ज्ञान की प्यास है पर मार्ग अस्पष्ट है। और ऐसे समय में मुक्ति का उपनिषद का स्वर साधक को भीतर से पुकारता है, हे मानव, अपने मार्ग को समझ। उपनिषद केवल शास्त्र नहीं, वे जीवन का प्रकाश है। मुक्ति का उपनिषद एक सार संग्रह की तरह कार्य करता है, जिसे पढ़कर साधक समझ लेता है कि आध्यात्मिक साहित्य का जंगल कितना विशाल है और उसे कौन सा मार्ग पकड़ना चाहिए। एक साधक जो आत्मज्ञान चाहता है, वो जानता है कि 108 उपनिषदों में से कौन से उपनिषद उसकी यात्रा में सहायक है। एक योगी जानता है कि कौन से उपनिषद प्राण योग, नाद योग, चक्र, कुंडलिनी और ध्यान का मार्ग बताते हैं। एक सन्यासी जानता है कि कौन से ग्रंथ त्याग, वैराग्य, ब्रह्मनिष्ठा और मुक्ता अवस्था को प्रकट करते हैं। और एक भक्त जानता है कि कौन से उपनिषद ईश्वर को प्रेम के स्वरूप में समझने का मार्ग दिखाते हैं। आधुनिक आध्यात्मिक जीवन में मुक्ति का उपनिषद वह दीपक है जिससे साधक का पथ प्रकाशमान होता है, और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए मुक्ति का उपनिषद आधुनिक युग में केवल एक प्राचीन ग्रंथ नहीं, ये जीवंत परंपरा का हृदय है। ये अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, रूसी, तमिल, मलयालम, बंगाली, हिंदी सभी भाषाओं में अनुदित हुआ, परंतु ज्ञान वही है जो राम ने हनुमान को दिया था। इस उपनिषद ने दुनिया को यह बताया कि भारत का आध्यात्मिक ज्ञान केवल अनगिनत ग्रंथों का ढेर नहीं, बल्कि ब्रह्मा की ओर जाने वाली सुव्यवस्थित सीढ़ी है जिसके 108 पायदान है। वैज्ञानिक चाहे दूरबीन से ब्रह्मांड को देखे, दार्शनिक चाहे तर्क से सत्य को खोजे, योगी चाहे ध्यान से भीतर उतरे, भक्त चाहे प्रेम से अर्पण करे, मुक्ति का उपनिषद सभी को एक ही सत्य की ओर ले जाता है, और वो सत्य है, सब ब्रह्मा है, मैं ब्रह्मा हूं, ये संसार ब्रह्मा से भिन्न नहीं। मुक्ति का उपनिषद आज भी प्रेरणा देता है, लेकिन वो प्रेरणा किस भावना से आए? इस ग्रंथ के पीछे भगवान राम की कौन सी मंशा थी? अब उसी मूल उद्देश्य पर नजर डालते हैं। मुक्ति का उपनिषद का मूल उद्देश्य किसी एक पंक्ति में नहीं समाया जा सकता, क्योंकि ये उपनिषद केवल एक ग्रंथ नहीं, पूरी उपनिषद परंपरा का प्रवेश द्वार, उसका सार, उसका शिखर और उसका मानचित्र है। ये वो द्वार है जहां भक्त, योगी, ज्ञानी और सन्यासी सभी खड़े होकर एक ही प्रकाश को अलग अलग रूपों में देखते हैं। मुक्ति का उपनिषद की रचना का उद्देश्य संसार को केवल उपनिषदों की सूची देना नहीं था। इसका उद्देश्य था संपूर्ण वेदांतीय ज्ञान को एक सूत्र में बांधकर साधनारत आत्माओं के सामने एक सुव्यवस्थित आध्यात्मिक जगत रखना। जिस युग में ये उपनिषद रचा गया, उस समय उपनिषदों की संख्या असंख्य रूपों में प्रचलित थी। कुछ ज्ञात थे, कुछ लुप्त, कुछ लोक परंपराओं में जीवित, कुछ पुरोहित परंपराओं में सुरक्षित। अनेक साधक ये जानना चाहते थे कि वास्तव में उपनिषद कितने हैं, कौन से प्रामाणिक है, कौन से वेद से संबद्ध है, किसका अध्ययन किसी मनुष्य को ब्रह्मा ज्ञान के मार्ग पर आगे ले जाता है। इसी दुविधा को समाप्त करने के लिए मुक्ति का उपनिषद ने मनुष्य जाति को उपनिषदों का एकीकृत कैनन प्रदान किया। ऐसी सूची जो केवल अंक नहीं बल्कि दिव्य मार्गदर्शन की ज्योति है। ये 108 उपनिषदों की सूची आज भी सभी मठों द्वारा स्वीकार की जाती है, और इसका ये उद्देश्य था कि साधक भ्रम में ना फंसे, उसे पता रहे कि कौन से ग्रंथ प्रामाणिक है, कौन से शाश्वत है, कौन से ब्रह्मा विद्या के आधार है। इस प्रकार मुक्ति का उपनिषद का पहला महा उद्देश्य था उपनिषदों का एकीकृत, शास्त्रीय, प्रमाणित कैनन घोषित करना, ताकि सनातन ज्ञान एक ठोस नींव पर खड़ा रहे और साधक बिना भ्रम के आगे बढ़ सके। लेकिन मुक्ति का उपनिषद केवल सूची तक सीमित नहीं, ये बहुत आगे तक जाता है।
इसका दूसरा गहन उद्देश्य था ज्ञान मार्ग की प्राथमिकता को अत्यंत स्पष्ट रूप से स्थापित करना। भारतीय अध्यात्म में अनेक मार्ग हैं, कर्म, भक्ति, योग, तंत्र, तप, संन्यास, परंतु सभी मार्ग अंततः ज्ञान पर आकर टिकते हैं। ज्ञान ही वह प्रकाश है जो जीव को अज्ञान के अंधकार से मुक्त करता है। भक्ति प्रेम देती है, योग स्थिरता देता है, कर्म शुद्धि देता है, तप तीव्रता देता है, परंतु मुक्ति केवल ज्ञान देता है। राम जब हनुमान को ये उपनिषद सुनाते हैं तो वे ये सूचित करते हैं कि भक्ति में महानता है, सेवा में गौरव है, परंतु अंतिम सत्य तभी अनुभव होता है जब जीव अपने भीतर के ब्रह्मा स्वरूप को पहचानता है। मुक्ति का उपनिषद इस सत्य को अत्यंत कोमल परंतु दृढ़ता से स्थापित करता है कि वेदांत का मूल मार्ग ज्ञान है, अनुभूति है, स्वानुभव है। वही ज्ञान जो ब्रह्मा और आत्मा के अभेद को प्रकट करता है। इसलिए ये उपनिषद साधक को ये समझाता है कि चाहे वह किसी भी मार्ग से शुरू करे, अंततः उसे ज्ञान की धार में प्रवेश करना होगा। ज्ञान मार्ग की ये प्राथमिकता मुक्ति का उपनिषद का हृदय तत्व है। मुक्ति का उपनिषद का तीसरा महान उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति के लिए उपनिषद अध्ययन को अनिवार्य बनाना। यद्यपि अनगिनत ग्रंथ संसार में उपलब्ध है, पुराण, दर्शन, इतिहास, सिद्धांत, संहिताएं, तंत्र, आगम, परंतु अंतिम सत्य का स्रोत केवल उपनिषद है। उपनिषद ही वेद का अंतिम भाग है और वेद ही ज्ञान का परम आधार। इसलिए इस उपनिषद में भगवान श्री राम जब हनुमान को मोक्ष का मार्ग बताते हैं तब वे कहते हैं कि मुक्त होने का मार्ग केवल उपनिषदों के अध्ययन, मनन और अनुभव में है। ये कथन मानवता को ये संदेश देता है कि मोक्ष कोई कर्मकांड नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई बाहरी उपलब्धि नहीं। मोक्ष का अर्थ है आत्मा का अपने वास्तविक रूप में लौट जाना, अज्ञान का भस्म हो जाना। और वो ज्ञान जो अज्ञान को नष्ट करता है केवल उपनिषदों में निहित है। इसी कारण मुक्ति का उपनिषद शास्त्र अध्ययन को मोक्ष के लिए आवश्यक मार्ग बताता है। इस उपनिषद का ये उद्देश्य किसी औपचारिक अध्ययन पर आधारित नहीं, बल्कि अनुभव ज्ञान पर आधारित है, क्योंकि ये उपनिषद कहता है कि शास्त्र केवल तभी फल देता है जब उसका अर्थ हृदय में उतरकर अनुभूति बन जाए। ये उपदेश आज भी साधकों के लिए आदर्श दिशा है कि उन्हें मोक्ष पाने के लिए उपनिषदों की शरण लेनी चाहिए। चौथा महान उद्देश्य था उपनिषदों के वैदिक वर्गीकरण को मानकीकृत करना। 4 वेद है, ऋग, यजुर, साम और अथर्व। ये केवल ग्रंथ नहीं बल्कि सृष्टि के 4 आधार है। ऋग ज्ञान का वेद है, यजुर कर्म का, साम भक्ति का और अथर्व रहस्य का, तंत्र का, योग का। मुक्ति का उपनिषद ने यह स्पष्ट किया कि कौन से उपनिषद किस वेद से संबद्ध है, कौन ऋग्वेदीय है, कौन यजुर्वेदीय, कौन सामवेदीय और कौन अथर्ववेदीय। इस वर्गीकरण के बिना साधक ये नहीं जान सकता था कि किसी विशेष उपनिषद की जड़ें किस वैदिक शाखा से निकली है। जिस प्रकार वृक्ष का फल तभी समझ में आता है जब उसकी जड़ें समझ में आए, उसी प्रकार उपनिषदों की विषय वस्तु तभी समझ में आती है जब उनके वैदिक आधार को पहचाना जाए। मुक्ति का उपनिषद ने यह मार्ग सदा के लिए स्पष्ट कर दिया। इसने उपनिषदों को बिखरा हुआ समूह नहीं रहने दिया, बल्कि वेदों की 4 धाराओं में उन्हें व्यवस्थित कर दिया। इस व्यवस्था से उपनिषद एक संगठित शास्त्रीय, दार्शनिक और पारंपरिक स्वरूप में स्थापित हुए। मुक्ति का उपनिषद का 5वां और अत्यंत सुंदर उद्देश्य था हनुमान राम संवाद के माध्यम से वेदांत को लोकप्रिय बनाना। वेदांत अत्यंत ऊंचा दर्शन है। उसकी भाषा गूढ़, उसके वाक्य गहन, उसके अर्थ अनंत होते हैं। सामान्य लोग इसे कठिन मानकर दूर रहते थे, परंतु जब यही वेदांत भगवान श्री राम के प्रिय भक्त हनुमान के संवाद के रूप में सामने आता है, तब उसका रूप सरल, सहज, मधुर और घनिष्ठ हो जाता है। राम और हनुमान का संबंध प्रेम का है, विश्वास का है, अभिन्नता का है। जब राम उपनिषदों की महिमा बताते हैं
और हनुमान विनम्रता से प्रश्न पूछते हैं, तब वेदांत का स्वरूप ऐसा बन जाता है कि साधक को लगता है मैं भी हनुमान की तरह सीख सकता हूं। मुक्ति का उपनिषद का यह उद्देश्य था कि वेदांत केवल मठों या ऋषियों तक सीमित ना रहे, बल्कि हर भक्त, हर साधक, हर योगी, हर जिज्ञासु आत्मा तक पहुंचे। और यह तभी संभव था जब वेदांत को संवाद के रूप में प्रस्तुत किया जाए, और वह भी ऐसे संवाद में जहां भगवान स्वयं गुरु हों और साधना के आदर्श स्वयं शिष्य। इस प्रकार मुक्ति का उपनिषद का मूल उद्देश्य 5 दिशाओं में फैला हुआ है। एकीकृत सूची देना, ज्ञान की प्राथमिकता स्थापित करना, मोक्ष हेतु उपनिषदों को अनिवार्य बताना, वैदिक वर्गीकरण को मानकीकृत करना और रामनुमान संवाद के माध्यम से वेदांत को लोक सुलभ बनाना। परंतु यदि इन सभी उद्देश्यों का सार पूछा जाए तो वो केवल एक है, साधक को ब्रह्मा तत्व का मार्ग दिखाना। यही मुक्ति का उपनिषद का वास्तविक हृदय है, यही उसका अमृत है, यही उसकी दिव्यता। और जो साधक इस दिव्यता को अपने हृदय में उतार लेता है, वो जान जाता है कि उपनिषद केवल पढ़ने की वस्तु नहीं, बल्कि जीने की विधि है। वे केवल शास्त्र नहीं, बल्कि आत्मा की आंखें हैं। वे केवल वाक्य नहीं, बल्कि ब्रह्मा के श्वास है। इसके उद्देश्य ने हमें इसके हृदय तक पहुंचा दिया। अब बारी है इस संपूर्ण ज्ञान यात्रा को एक अंतिम विचार में पिरोने की। चलिए समापन की ओर चलते हैं। और इस प्रकार ऋषियों की वाणी, वेदों की आत्मा और भगवान श्री राम के दिव्य उपदेश से प्राप्त मुक्ति का उपनिषद हमें यह सिखाता है कि ज्ञान ही मुक्ति का द्वार है, भक्ति ही उसका सुगंधित पुष्प है और आत्मा ही वो पवित्र ज्योति है जो स्वयं ब्रह्मा से एकाकार हो जाती है। हनुमान जैसे महाभक्त को भी जब ये प्रश्न उठा कि प्रभु अंतिम सत्य क्या है, तब राम मुस्कुराकर 108 उपनिषदों की पवित्र धारा उन्हें प्रदान करते हैं। ये दृश्य केवल एक संवाद नहीं, ये समस्त मानवता के लिए संदेश है कि जो सत्य को खोजता है, सत्य स्वयं उसके मार्ग में दीपक बन जाता है। मुक्ति का उपनिषद हमें बताता है कि अगर तुम जानना चाहते हो कि ब्रह्मा क्या है, जीव क्यों भटकता है और मुक्ति किसे कहते हैं, तो उपनिषदों की शरण लो। यही मार्ग है, यही प्रकाश है, यही परंपरा है। आज के इस आधुनिक युग में भी मुक्ति का उपनिषद हमें याद दिलाता है कि ज्ञान कभी पुराना नहीं होता, सत्य कभी नष्ट नहीं होता और अध्यात्म वह दीपक है जो समय के अंधकार को चीरकर सदैव सामने चमकता रहता है। यदि ये कथा आपके हृदय को छू गई हो, यदि राम हनुमान का ये दिव्य संवाद आपको प्रेरणा देता है, यदि आप सनातन परंपरा की ऐसी ही और गहराइयों में उतरना चाहते हैं, तो आपसे एक विनम्र, स्नेहपूर्ण, हृदय से निकला हुआ निवेदन है। हमारे सनातनी इतिहास चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमारे लिए केवल एक बटन नहीं, बल्कि सनातन ज्ञान की इस ज्योति को और भी दूर तक फैलाने का संकल्प है। चलते चलते राम और हनुमान की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आपका जीवन धर्म, प्रकाश और ज्ञान से आलोकित हो। जय श्री राम, जय महावीर हनुमान। और धन्यवाद सनातनी इतिहास परिवार का हिस्सा बनने के लिए।